हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत मतलब मोस्टली वेलकम है दिनेश क्लासेस 2.0 में। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्लास 10th का प्रायिकता का मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं। एक सिक्के वाला प्रश्न और 2 सिक्के वाले प्रश्न। बच्चे को बहुत परेशान करते हैं एक सिक्के वाले प्रश्न और 2 सिक्के वाले प्रश्न कि किस प्रकार से बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, और सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ से लेके आया हूँ 3 सिक्के वाले प्रश्न। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है, और जो बच्चे 27 में देंगे, 28 में देंगे, 29, 30 जो ही बच्चे देंगे उनके लिए भी यह जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ा रहे थे आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ा रहे थे, और भी एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ा रहे थे। एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी हम आप लोग को पढ़ा रहे थे। आप लोग देख लीजिए जाके। तो प्रायिकता हम पढ़ा रहे थे। प्रायिकता में देखिए हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने 2 प्रश्न को देख लिया था। इससे रिलेटेड बेसिक क्लास अभी चल रही है प्रायिकता का। तो एक सिक्के को उछाल लिए थे, 2 सिक्के उछाल लिए थे। अब इसमें क्या होगा, पास आएगा, जो लूडो चक्का आप लोग खेलते हो वाले आएगा। उसका 3 सिक्के वाले प्रश्न अभी हम बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे कि 3 सिक्के वाले प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे। उसके बाद फिर क्या बोलता है, कंचा कंचा के बारे में बताया जाएगा, कलर के बारे में बताया जाएगा, लाल, काला, हरा, ब्लू, पीला। उसके बाद ताश की गड्डी के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से वह क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो प्रायिकता 9th वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि 9th वाले क्लास में भी प्रायिकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रायिकता को। चलिए हम लोगों ने 2 सिक्के को उछाल लिया था। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक रहेगा 3 सिक्के वाला प्रश्न। 3 सिक्के वाला प्रश्न हम लोग कैसे हल करेंगे। 3 सिक्के वाला प्रश्न आज चलेंगे पूरी क्लास। तो देखिए 3 सिक्के वाले प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। तो 3 सिक्के वाले प्रश्न के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3 सिक्के को एक साथ उछालना पड़ेगा, मतलब 3 कॉइन्स एक साथ जो उसको उछालना पड़ेगा। तो देखिए 3 सिक्के को जब हम एक साथ उछालेंगे तो मैं उसका ट्रिक बता देता हूं। यहाँ पे पहले लिख देता हूं मैं। 3 सिक्के को उछालने पर प्राप्त घटना ही लिखते हैं हम लोग। मतलब कितने होंगे, तो प्राप्त घटना जो कुल होंगे ना हमारे पास 8 आएंगे। अब देखिएगा आप लोग किस प्रकार से 8 आएंगे, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं एक ट्रिक के साथ। वो आप लोग ट्रिक देखिएगा। तो ट्रिक क्या है कि 4 बार हेड लिखेंगे, 1 2 3, 4 बार हेड लिखेंगे, 4 बार टेल लिखेंगे, 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे, 2 बार हेड लिखेंगे, यहाँ पे सॉरी 2 बार ही लिखना था, 2 बार टेल लिखेंगे, फिर 2 बार हेड लिखेंगे, फिर 2 बार टेल लिखेंगे, फिर 1 बार हेड लिखेंगे, फिर 1 बार टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड और फिर टेल। तो क्या हमारा जो प्राप्त हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 8 है ना। अब 3 सिक्के को उछालेगा तो या तो तीनों हेड आ सकते हैं, मतलब तीनों चीत आ सकता है, या तो तीनों यहाँ पे आ जाते हैं, तीनों पट आ सकता है। 2 चीत हो सकता है, एक पट हो सकता है, एक चित हो सकता है, एक पट हो सकता है, फिर एक चित हो सकता है। तो 3 सिक्के जो हम लोग उछालेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आ सकती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। इसमें प्रश्न किस अनुसार से दिया जाएगा, तो देखिए प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो इसमें जो है प्रश्न दिया जाएगा आपको कि 3 सिक्के को उछालने पर 3 सिक्के को उछालने पर 3 सिक्के को उछालने पर 2 चित आने, चित मतलब हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या होगी। मतलब आपका प्रश्न दे दिया कि 2 सिक्के को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता, मतलब हेड आने की प्रायिकता। तो हम इसमें चलेंगे। बोला है क्या कि 2 चित आना चाहिए, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए। मतलब क्या बोला, 2 चित मतलब 2, मतलब मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए, कम कितना भी आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अपने अनुसार। अब देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं, क्या इसमें 2 है, 3 है, मतलब यह वाला नहीं होगा। इसमें 2 है, होगा, इसमें भी 2 है, ये भी होगा।
अब यह देखिए आप एक है इसमें, लेकिन हम भी इसको काउंट करेंगे। क्यों करेंगे काउंट? क्योंकि क्वेश्चंस कहा है 3 सिक्के को उछालने पर 2 चित आने की प्रायिकता। 2 चित आने की प्रायिकता कहा है, यह नहीं कहा है कि 2 से कम नहीं होना चाहिए, बस 2 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा आपका, एक ये होगा, एक ये होगा, मतलब 7 आया टोटल हमारा अनुकूल परिणाम। मतलब हमने इससे पिछले वाले क्लास में बता दिया है, इससे पहले दो वीडियो डाला उसमें कि किस प्रकार से आते हैं, तो आप लोग जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अगर वीडियो को नहीं देखिए तो फिर इस वीडियो को देखिएगा, समझ में अच्छे प्रकार से आएगी। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कुल परिणाम बराबर हमारा जो होगा वह हो जाएगा हमारा, कुल परिणाम बराबर हमारा हो जाएगा 8, और अनुकूल परिणाम जो है हमारा हो जाएगा वह, अनुकूल परिणाम जो ज्ञात करना पड़ता है 7, और प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है, प्रायिकता वाला फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब क्या करेंगे, अनुकूल परिणाम कितना हमारा 7, कुल परिणाम हमारा कितना है 8। यह हो गया हमारा आंसर। हम चाहे तो पॉइंट में भी ला सकते हैं, बट जरूरत नहीं, इतना पर भी आंसर ऑप्शंस में दे रहे थे। अब क्वेश्चंस किस प्रकार पूछेंगे, फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 टेल मतलब 2 पट आने की प्रायिकता। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चंस क्या कहा है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो टेल आने की प्रायिकता। यहाँ क्वेश्चंस कह दिया कि कम से कम 2 होना चाहिए, मतलब जिसमें 2 नहीं होंगे वो हम नहीं लेंगे, जिसमें 3 होंगे वो ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कहा है कि कम से कम 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या यह होगा, अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा इसमें तीनों ऐड है, क्या ये होंगे? जी बिल्कुल होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कहा है पहले कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो जाए तो जी बिल्कुल नहीं ये होगा। मिस्टेक हो गया तो बोलने में, बिल्कुल ये नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का दिया कम से कम 2 पट आना ही चाहिए, मतलब 2 टेल होना ही चाहिए, नहीं होगा। क्या इसमें 2 है? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या इसमें 2 है? नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 है तो हाँ बिल्कुल है, ये हो जाएगा। इसमें है तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें है तो नहीं है, इसमें है तो हाँ ये हो जाएगा। इसमें है तो 3 है, लेकिन ये होगा क्योंकि क्वेश्चन का कम से कम 2 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है। तो इसमें ज्यादा है, 3 है, 2 का मतलब 3 है, तो इसलिए होगा। तो हम यहाँ पर फिर लिखेंगे वही बात, कुल परिणाम जो हमारा आया, कुल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम हमारा जो है वह हो गया, कुल परिणाम मेरा 8 का 8 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला 3 सिक्के पलटने पर। फिर लिखेंगे अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर हमारा हो जाएगा 1 2 3। अब लिखेंगे इसलिए प्रायिकता बराबर, अब जो हमारा है वह ज्ञात करेंगे हम लोग, प्रायिकता 3 सिक्के उछालने पर क्या प्राप्त हुआ, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आप लोग देखिए यहाँ पे अनुकूल परिणाम हमारा जो है वह 3 है, कुल परिणाम हमारा 8 है, यहाँ पर आ गया, या 8 बराबर करेंगे तो कितना कितना होगा मालूम नहीं, डिवाइड करेंगे इसको पता चल जाएगा, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आप लोग 3 सिक्के वाले प्रश्न भी आसानी से समझ गए होंगे और अच्छे समझ गए होंगे। इसमें 8-10 क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा बुक से, मैं समझा दिया। और नहीं समझ में आप लोग को तो कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, बेहतर लगी, बढ़िया लगी, तो मुझे आप लोग से उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर आप लोग अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए इतना ही, आप लोग इसे नोट कर ले।